बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। शेरा श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। धामधनी जी की असीम मेहर असीम लाड एक बार फिर से श्री परम धाम 25 पक्षों में झीलने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसानी से एक एक शोभा को दिल में बसाते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की इस मीटिंग में हम सबसे पहले जो चर्चनी में हम कुछ शब्द ऐसे देखते हैं जो समझ में नहीं आते, है ना, कुछ ऐसे शब्द जो समझ में नहीं आते, तो उन शब्दों का खुलासा करते हैं। ये देखिए, जब हम परमधाम चर्चनी की बात करते हैं तो महलों की बात आती है, मोहलातों की, मंदिरों की। तो वो क्या चीज है? मोहलात। जैसे सबसे पहला स्टेप देवे, श्री रंग मोहल, नौ भौम 10वीं आकाशी। तो ये मोहलात हो गई। पुखराजी मोहलात। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे वो भी करेंगे। तो अभी जैसे हम शिव रंगमहल के ऊपर नजर करें तो एक मोहलात। अब ये नौ भौम 10वीं आकाशी की कही जाती है। तो भौम का मतलब यानी फ्लोर। ये देखिए, ये देखिए, ये पहली फ्लोर, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी 9 भौमें। नौ भौम 10वीं आकाशी, आकाशी यानी चांदनी। ये मंदिर का एक दृश्य यहाँ समझने के हिसाब से कि बहुत ही विशाल मंदिर, कि उन मंदिरों की दीवालों में बेशुमार चित्रामन, और एक एक चित्रामन चेतन है। कि आप फल लेना चाहते हैं तो फल ले सकते हैं, और दीवार में चित्रामन में ज्यों का त्यों। सिंहासन, कुर्सी, अनंत जोगबाई, हिंडोलों की शोभा, एक एक, ये तो बहुत छोटी पिक्चर है, एक एक मंदिर में आपको 12,000 सखियों के वास्ते मन, सिंहासन, हिंडोले, सभी जोगबाई उपलब्ध होगी। ये देखिए, मंदिर का ही दृश्य। फिर हम बात करते हैं थंब, पिलर, है ना। तो पिलर क्या हुआ? ये देखिए, ये थंब, और थंबों के बीच में मेहराब की बात आती है, तो ये है मेहराब। ये नूरी थंब और ये हो गई मेहराब। थंबों पे चित्रामन, इन मेहराबों पे चित्रामन। और फिर दीवार, कि जैसे अभी हमने मंदिर की शोभा में भी दीवार देखी, जैसे ये देखिए दीवार पे चित्रामन, ये देखिए दीवार पे चित्रामन। तो धाम की जो दीवारें हैं उनके चित्रामन में जवेरों की पुतलियां निवास करती हैं। वो जो चित्र हैं उनमें जो जवेरों की पुतलियां हैं वो भी तो चेतन है, आत्म स्वरूप है उनका निवास स्थान। तो धाम की दिवाली भी नूरी चेतन, जैसे अभी ये पशु पक्षी हैं ये सब चेतन, की रूह इनके साथ खेलना चाहती है, असवारी करना चाहती है, उसी पल ये सेवा में हाजिर। तो ये हुआ थंब और दीवार। अक्षी पिलर, एक शोभा का वर्णन आएगा, अभी स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, हम शुरू करेंगे। तो अक्षी पिलर, अक्षी थंब। अक्षी थंब किसको कहेंगे? जो दीवाल में, ये देखिए दीवाल का चित्रामन मात्र है, ये थंब दिखने में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस थंब की आप परिक्रमा नहीं कर सकते। जैसे अब इस थंब की आप चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं, तो ये खुला थंब है। लेकिन ये थंब दीवाल की शोभा मात्र है, कि दीवाल से बाहर उभरा हुआ अपने को एक पिलर नजर आ रहा है, लेकिन ये अक्षी पिलर है, अक्षी थंब है। अब एक एक थंब की विशालता, कि जब हम वर्णन करेंगे तो एक एक थंब विशाल। जैसे हम रंग महल के ही शोभा में देखें कि एक एक पिलर बेहद ही विशाल है, एक एक थंब बेहद ही विशाल। उन थंब का विस्तार एक मंदिर जितना। तो नेचुरल है उनमें द्वार होंगे, उन द्वारों के बीच में पूरा मंदिर का विस्तार। तभी वर्णन आता है कि जब थंब कुछ कम हो जाते हैं 28 स्तंभ के चौक की वजह से, अभी आगे वर्णन करेंगे, तो उन थंबों के अंदर कुछ मंदिर जब कम हो जाते हैं श्रृंगार के 28 स्तंभ के चौक की वजह से, धाम दरवाजे की वजह से, तो 12,000 सखियां हैं, 12,000 श्रृंगार के मंदिर हैं, तो वो पूर्ति कैसे होगी? इन थंबों में वो श्रृंगार के मंदिर बनते हुए। तो एक एक थंब की विशालता, उन थंबों पे चित्रामन। ये पुणे धाम की दीवार का दृश्य, दीवार पे चित्रामन। ये देखिए अक्षी थंब,
अक्षी मेहराब, ये मेहराब की बात पुणे आ गई। फिर रेती, धाम की रेती, कि वो रेती भी कितनी नूरी होगी। मेहराब, ये देखिए मेहराब, अभी अपन ने वर्णन देखा, दो थंबों के बीच में जो जुड़ती है जगह, ये मेहराब, और मेहराब के ऊपर एकल छत आती हुई। धाम की रेती, कि मानो मोती बिखरे हैं, हीरा बिखरा है। कोई दो कोना है, कि दो कोने हैं, किसी के तीन कोने हैं, किसी के चार कोने हैं। कोई मोती के मानिंद है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मध्यम आकार, लेकिन बहुत ही कोमल आत्म स्वरूप रेती है, सुगंधित है। एक एक रेती में धनी के संपूर्ण आपको सुख, जो एक माणिक पहाड़ में सुख है, इस एक रेती के कण में सुख। फिर है वृक्ष की बात आती है, तो वृक्ष हम सब जानते हैं, धाम के नूरी वृक्ष। वो वृक्ष भी इतना विस्तार लिए होंगे कि उनकी चारों दिशाओं में अपने को द्वार मिलेंगे। फिर चंद्रमा, चंद्रमा किसको कहते हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर छतरी आई है, ये देखिए, इसको कहते हैं चंद्रमा। कि चबूतरे को भराई के चंद्रमा, हम मूल मिलावे की चितवन करते हैं कि थंबों को भराई के हरित रंग का चंद्रमा, तो ये हुआ चंद्रमा। एक एक वृक्ष के तने में चित्रामन, कुछ यहाँ की पिक्चर से महसूस करें कि एक एक वृक्ष का तना मानो नूरी नगों का है, रत्नों का है, उसमें अनंत चित्रामन, उनमें द्वार, पशु पक्षियों के चित्रामन। और धनी आप शिराज शर्मा जी के संग जब हम यहाँ कदम धरते हैं, तो एक एक पक्षी कैसे गुंजार कर उठता है, पिया पिया तोई तोई। हिंडोले, लगभग धाम की हर शोभा में हिंडोलों के सुख मिलेंगे। श्री रंग महल में नवभूम 10वीं आकाशी, श्री रंग महल के प्रत्येक मंदिर में वनों की शोभा में हम देखेंगे, बड़ो वन, मधुवन, महावन में, कुंज निकुंज में, ताड़ वन में, माणिक पहाड़ के हिंडोलों के अपरंपार सुख, श्री रंगमहल की 7वीं 8वीं भूमिका के सुख, तो हिंडोलों की यानी झूलों की अपरंपार शोभा। हिंडोला यानी झूला। फिर ये देखिए, शाक यानी शाक, हर्ब जैसे ना, ये देखिए, तरकारी, सब्जियां, वेजिटेबल्स। वन फल, फॉरेस्ट फ्रूट, फूल। वन की शोभा, हम आसान भाषा में जंगल कहें, भोजन। और भूम, यानी हमने पहले स्टेप में देखा कि भूम दर भूम जो मंजिलें हैं, वो फ्लोर। अब मेजरमेंट का तरीका हम बहुत आसानी से करेंगे, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा तो लेना पड़ेगा कि एक मंदिर का विस्तार कितना है, 100 हाथ लंबा चौड़ा। चांदा, धाम की सीढ़ियों का वर्णन आता है, तो उसमें एक चांदे का वर्णन आता है, तो ये जो बड़ी स्टेप आती है, ये है चांदा। ये देखिए, जो बड़ा स्टेप आ रहा है, इसको बोलते हैं चांदा। और ये जो कठेड़ा, यहाँ पे जो कठेड़ा है, कठेड़ा अर्थात रेलिंग, यहाँ पे जो रेलिंग है बहुत ही विस्तार ली है। जैसे आपने कभी पुराने किले देखे हो, उनका जो कठेड़ा होता है, कैसी मोटी दीवार होती है, तो इस तरह से ये मोटी बिग परकोटा कहे, बिग रेलिंग कहे, इसके दोनों तरफ आपको सुंदर कांगरी यानी मानिक की शोभा नजर आएगी, तो इसको परकोटा कहते हैं। और ये हो गया कठेड़ा, ये देखिए, भूम दर भूम कठेड़े की शोभा। अब श्री रंग महल को घेर कर परिक्रमा आती है, जैसे आप किसी भी मंदिर में जाए, घेर कर एक परिक्रमा आती है, बाहरी तरफ भी, ज्यादातर मंदिरों में बाहरी तरफ भी परिक्रमा होती है। तो ये घेर कर जो परिक्रमा है, उसको धाम रोज कहा गया। और ये गुर्ज की शोभा आएगी, इस तरह के गुर्ज। ये देखिए, जैसे हम श्री गुम्मा जी की शोभा में देखें, तो ये है गुर्ज, है ना, इसको कहेंगे गुर्ज। रोस यानी आने जाने का रास्ता, ये देखिए, आने जाने का रास्ता। हम धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित उतरते हैं, तो सामने एक रोस मिलती है, जो सीधा पाट घाट पहुंचाती है। एक रोस ये हुई, एक अभी हमने धाम रोस की शोभा देखी, अभी हमने देखा ना धाम रोस, ये धाम रोस हुई यानी आने जाने की जगह। छह बच्चा, अभी छह बच्चे की पिक्चर्स देखते हैं। ये देखिए, उछलते फव्वारे, ये देखिए, जब आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं,
तो यहाँ पर एक चौबच्चे की शोभा हो जाती है, कुछ इस तरह से जिससे जल के फव्वारे उठते हैं। तो यहाँ पर जब आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं तो यहाँ पर चौबच्चा, यहाँ पे एक चौबच्चे की शोभा बनती है। दिहोरी, श्री रंगमहल की चांदनी हो, लाल हरा वृक्ष हो, और भी मोहलाते हैं तो उनकी चांदनी पर दिहोरी, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा आती है। वो ये हो गई जैसे दिहोरी, उसके ऊपर गुम्मट, यहाँ पे कलश लगा हो, कलश, उसके ऊपर ध्वजा यानी झंडा, और उस झंडे में घुंघरियां भी हैं, फुंदन भी हैं। ये देखिए, ये दिहोरी की सुंदर शोभा। अब ये देखिए कलश, यहाँ पे गुम्मट, यहाँ पे ध्वजा, पताका, तो ये हो गई दिहोरी। एक समझने के भाव से चबूतरा। कठेड़ा हमने कर लिया, गलीचा यानी गिलम, कारपेट। अब चबूतरे की शोभा देखिए, ये देखिए, हवेली के ठीक मध्य 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आता है। ये देखिए 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हवेली के मुख्य द्वार के दाएं बाएं, धाम दरवाजे के दाएं बाएं भी चबूतरे आते हैं यानी प्लेटफॉर्म, तो इसको बोलते हैं चबूतरा। अब श्री परम धाम में अपने को कौन सा तत्व मिलेगा? अब यहाँ इस संसार में हम देखते हैं कि अपने को पृथ्वी, है ना, ये देखिए भूमि, गगन, वायु, आग और जल, है ना, ये मिलते हैं ना, 5 तत्व जो मिलते हैं। लेकिन परम धाम में कौन सा तत्व है? सिर्फ नूर, जो चेतन है, नूरमयी है, शीतल है, सुगंधित है, धनी का संपूर्ण लाड समेते। नूर की परिभाषा करना आसान नहीं है, धनी का संपूर्ण स्वरूप उसमें आ जाता है। धनी की सुंदरता, उनका लाड प्यार, वो उनकी मेहर, उनकी प्रीत, है ना, वो कोमलता, वो सुंदरता, वो सब नूर में। चौक, एक खुला आंगन जिसको कहते हैं। चित्रकारी, बेल बूटियां इसको बोलते हैं। नकशकारी ये हो गई, और ये कांगरी, ये देखिए ये कांगरी, है ना, ये देखिए मंदिरों की दीवारों के साथ साथ चलती हुई। अक्षिथम हमने करे, ये देखिए इसमें भी अक्षिथम दिखा रखे हैं। छज्जा हमने किया, भूम दर भूम जो अपन बालकनी कहते हैं वो छज्जा हो गया। झरोखा, झरोखे की आगे पिक्चर भी दिखाती हूँ अभी। ये देखिए थंबों की हार, थंब हो गए त्रिपोलिया। त्रिपोलिया यानी 2 थंब की हार 3 गली, 2 थंब की हार और 3 गली, 1 गली, 2 गली और ये 3 गली, इस तरह से। फिर अभी जब हम मंदिर की शोभा देखेंगे उसमें आएगा पेशानी, टुंडवा, तख्ता, है ना, वो क्या है? ये देखिए अपन गुम्बद जी की शोभा में देखें। ये देखिए जो मेहराब है, इन मेहराब के ऊपर ये जो जगह आती है ये तो होती है पेशानी यानी मस्तक, पेशानी। अब जैसे ये जो जगह आती है इस तरह, ये जगह है, ये है तख्ता, और ये जो सपोर्टिंग है ना, सपोर्टिंग सिस्टम ये जो है ये है टुंडवा, ये है टुंडवा, है ना, ये देखिए। जब इन शोभा का वर्णन करेंगे तो ये शोभा अच्छे से फिर से करेंगे हम। ये देखिए झरोखा। दहलान, 2 थंबों की हार के बीच में जो खुली जगह आती है उसको दहलान कहते हैं। तो ये हमने कुछ शब्द जाने जो कठिन हो सकते हैं चर्चनी में, तो इसलिए सबसे पहले उनका खुलासा। बाकी जैसे जैसे हम जिस भी शोभा में प्रवेश करेंगे तो एक एक शोभा को हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले हमने श्री परम धाम को जानना है, तो अपने को दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं कैसे? मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपके ठीक सामने श्री रंगमहल का ही निशान है, तो ये दिशा हो गई आपकी पूरब, ये हो जाएगी पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। अब 4 कोण भी आते हैं, ये है अगिन कोण, ये नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, और ये है ईशान। तो इस तरह से दिशाओं का निर्धारण, कि आप जहां खड़े हैं ठीक सामने पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, आपके राइट हैंड को उत्तर दिशा, आपके लेफ्ट हैंड को दक्षिण दिशा, है ना। अगिन कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये शोभा का वर्णन आज हमने किया।
श्री परम धाम की शोभा को हम 7 परिक्रमाओं से समझ सकते हैं। 7 परिक्रमा, ये देखिए जो पहली परिक्रमा है ये है 9 भौम 10वीं आकाशी श्री रंगमहल। एक बार नक्शा खुल रहा है अभी। हम्म ये देखिए सबसे पहली परिक्रमा है 9 भौम 10वीं आकाशी यानी 9 फ्लोर 10वीं चांदनी। ये श्री रंगमहल की शोभा को जानना, अपनी पहली परिक्रमा संपूर्ण होना। अब दूसरी परिक्रमा देखिए, पूर्व दिशा में आ जाते हैं 7 वन। ये है पूर्व दिशा, तो यहाँ 7 वन। श्री जमुना जी इधर देखेंगे हम, फिर 7 वन और ये अक्षरधाम। अक्षरधाम और श्री रंग आमने सामने बराबर शोभा लिए, लेकिन अक्षरधाम की शोभा बढ़ती हुई श्री रंगमहल के सामने पूर्व दिशा में एक ही चांदनी चौक, इनमें 4 चांदनी चौक आ गए, है ना। लेकिन 9 भौम 10वीं आकाशी, इनकी 9 भौम 10वीं आकाशी, आमने सामने दोनों धाम। फिर जब हम दक्षिण दिशा की ओर चले तो बट पीपल की चौकी, कुंजनी कुंज, श्री होश को सरताल, श्री 24 हाथ मौलाद और पूरी शोभा में घेर के अपने को कुछ न कुछ नजर आ रहे हैं। पश्चिम में देखते हैं तो नूरबाग फूलबाग, नूरबाग की छत पर फूलबाग, अनवन, धूप दलीचा और पश्चिम की चौगान। यहाँ पे आती है पश्चिम की चौगान, जहाँ धनी संग सवारी के सुख लेते हैं। उत्तर दिशा में लाल चबूतरे की शोभा देखेंगे, ताड़वन, ताड़वन में खड़ोकली, फिर बड़ो वन, मधुवन, महावन और शिव पुखराज के संपूर्ण आनंद। तो ये जो संपूर्ण शोभा है पूरी, श्री जमुना जी, ये देखें श्री पुखराज, श्री रंगमहल, श्री होश को सताल, श्री 24 हाथ का मौलाद। दक्षिण दिशा में देखेंगे कुंज निकुंज का पसारा, और इधर उत्तर दिशा में देखेंगे बड़ोवन, मधुवन और महावन। तो ये दूसरी, ये जो संपूर्ण शोभा है ये है दूसरी परिक्रमा। अब इनको घेर कर ये जवेरों की नहरें आती है। जवेरों की नहरों के 9 फेरावे। यहाँ की संपूर्ण शोभा की जो एक शोभा है कि यहाँ पे हर शय में, यानी हर चीज में आपको जल चलता नजर आता है। आप वृक्ष की शोभा देख रहे हो तो वृक्ष की एक एक पत्ती में मान लो बूंदे चल रही हैं जल की, नूरी जल की। हम देख रहे हो, दीवार देख रहे हो, तो हर जगह जल चलता नजर आएगा, और एक हीरे की शोभा में। तो ये जवेरों की मोहलातें। ये हो गई अपनी तीसरी परिक्रमा। चौथी परिक्रमा में दक्षिण दिशा में श्री माणिक पहाड़ और एक प्यारी शोभा, श्री पुखराज, श्री रंगमहल, श्री होश कोसर, श्री 24 हाथ मोहलात और श्री माणिक पहाड़। 5 स्वरूप कहे, ये पांचों स्वरूप एक सीध में है, कोई घटबड़ ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ नक्शे में ऊपर नीचे नजर आ रहा है, लेकिन अगर सेंटर पॉइंट से हम चलना चालू करें तो सबके सेंटर पॉइंट बीच में, यानी बिल्कुल एक सीध में ये पांचों स्वरूप। अब ये जो माणिक पहाड़ की परिक्रमा है, अब भीतर से देख रहे हैं तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। आप कालमाया के ब्रह्मांड की तरफ से देखिए तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये हम श्री रंगमहल से चले और हम कालमाया के ब्रह्मांड से चले, दोनों तरफ से ये चौथी परिक्रमा। पांचवी परिक्रमा ये है वन की नहरें। यहाँ पे वनों का पसारा, संपूर्ण शोभा वनों की। फिर है छोटी रांग, अर्थात 4 हार हवेली, हवेलियों के देखिए 4 फेरावे। छोटी रांग, किला कहते हैं जैसे छोटी रांग। फिर ये है बड़ी रांग, बड़ी रांग में अपने को मिलेंगे 8 सागर 8 चीनी। तो इन 7 परिक्रमा को अपने को जानना है धीरे धीरे। सबसे पहले हम श्री रंगमहल 9 भौम 10वीं आकाशी की ओर कदम धरेंगे। तो ये हुई धाम की 7 परिक्रमा।